ये मूवी बेसिकली घूमती है 5 से 6 कैरेक्टर के बीच में। अरूप, देव, परी, रायमा सेन उसमें है, यमा नाडू है और अमू है। तो इन सब कैरेक्टर्स के कुछ कुछ अपनी अपनी एक खासियत है। अरूप जो है वो पुलिस ऑफिसर है, उनके साथ में लिपिका भी है। लिपिका भी उनके सहयोगी पुलिस ऑफिसर है। देव जो है उसके पास में पास्ट में जाने का, आत्माओं से बातें करने का एक्सेस है। पास्ट में यानी कि बस अगर कोई मर जाता है तो उसके लास्ट 1 आवर में वो जा सकता है, उनसे जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ देख सकता है, बट वहाँ पे कुछ कर नहीं सकता है। उनको अगर कोई मर रहा है तो उसको बचा नहीं सकता है। इस तरीके का एक्सेस है, यानी कि लास्ट 1 आवर में जाके आत्माओं से बात करके उनके साथ में क्या हुआ था ये देखने का एक्सेस देव के पास में है। परी, जिसकी माँ मर चुकी है, उसकी माँ रायमा सेन है, उसकी माँ मर चुकी है, बट स्टिल परी को कुछ आती रहती है आवाज़ें, और वो आवाज़ें उसको प्रवृत्त करती है कि तुम बस सुसाइड ही कर लो, क्योंकि उसको डाउट है कि जो अरूप है यानी कि परी के पिता संजय कपूर, उन्होंने अपनी माँ को मारा है, उन्होंने परी की माँ को मारा है, ऐसा परी को लगता है। इसलिए उसको वो आवाज़ें भी आ रही है और उसको प्रवृत्त कर रही है कि तुम मर जाओ, क्योंकि तुम्हारी मम्मी को भी मार दिया गया है, तुम्हारे पापा नहीं हो सकता है कि मारा है। अरूप सिंह यानी कि संजय कपूर ये एक पुलिस ऑफिसर है, और उनको जो भी उस सिटी में सब मर्डर्स हो रहे हैं उनका पता उनको लगाना है। उनके साथ में उनके सहयोगी पुलिस ऑफिसर लिपिका भी है। उसके बाद में यमा नाडू है। यमा नाडू जो है वो एक ऐसा बंदा है जो कि ढूंढ रहा है इस सब शक्तियों को जो कि देव के पास में है। आत्माओं से जाके बात करने की, लास्ट आवर में जाके देखने की क्या क्या हो चुका है, ऐसा सब कुछ वो चाहता है कि देव को ढूंढ के उसकी जो शक्तियाँ है वो खुद हासिल कर सके। अमू जो है वो एक उनके जो कम्युनिटी है उसको चलाने वाली मेन पर्सन थी, जो कि अपने पास की जो भी शक्तियाँ है वो अपने शिष्यों को उस टाइम में बांट रही थी। बट यमा नाडू ने उस अमू को मार दिया और उसको लगा कि ये शक्तियाँ मैं ले लूँगा, बट अमू अपने मरते वक्त उन सब शक्तियों को देव के पास में ट्रांसफ़र कर देती है, उसको बता देती है कि इसका गलत उपयोग अपने लिए नहीं करना है, कुछ भी अगर हो सके तो बस आत्माओं से जाके उनको उनके एंड पॉइंट तक आपको छोड़ने का आपको एक्सेस है, बाकी पास्ट में जाके कुछ भी चेंजेस मत करना। ऐसी सब कुछ स्टोरी चल रही है। अब यमा नाडू उन शक्तियों को हासिल करने के लिए हर किसी को मारते जा रहा है। उन कम्युनिटी के पास में जो है वो एक कड़ा रहता है, उसको देखते हुए, वो एक यूनिक टाइप का कड़ा है, उसको देखते हुए यमा नाडू हर उस शख्स को मारते जा रहा है ताकि वो उन शक्तियों को ले सके। उसी के साथ में है एक थापा करके वो लोकल का पर्सन, जिसके हेल्प से यमा नाडू इधर उधर घूम रहा है, सबको ढूंढ रहा है, मार रहा है, पुलिस भी उसको पकड़ने के लिए पीछे पड़ी हुई है। अब ऐसे में वो उनको पता चलता है यमा नाडू को कि जो देव है उसकी गर्लफ्रेंड ही हो सकती है, ये परी है। तो वो परी को भी मारने की कोशिश करते हैं, उसके साथ में रेप भी करते हैं। तो रेप करने के लिए भी एक थर्ड पर्सन वहाँ पे उनके साथ में होता है, जिसका पता लगाना भी देव का और जो अरूप है उसका काम होता है। वो लोग चाहते हैं कि थर्ड पर्सन जो है किसने रेप किया है वो भी पता लगा सके, और ये परी को जिन्होंने भी ये सब किया है उनका पता लगा सके, यमा नाडू को पकड़ सके। अब इन सब चीज़ों में जो रायमा सेन है उन्होंने भी सुसाइड कर लिया है या फिर उनका एक्सीडेंट हो चुका है, ये सब एक सस्पेंस मिस्टीरियस वे में दिखाया गया है। उनको कुछ डायलॉग नहीं है, बट स्टिल वो हर जगह पर दिखती रहती है देव को, और देव के ज़रिए कुछ चीज़ें करवाती है। वो क्या चीज़ें करवाती है ये भी देखने लायक है। इस तरीके से ये स्टोरी घूमती है, और फाइनली में जाके अगर परी मर रही है, परी के पास में एक और एक्सेस है कि देव अगर पास्ट में जा रहा है, यानी कि देव अपनी आत्मा को लेकर वहाँ पे जा रहा है, देव खुद नहीं जा रहा है, क्योंकि देव के पास में वो शक्तियाँ है कि कोई भी पर्सन अगर मर चुका है तो उसका हाथ पकड़ेगा उसकी बॉडी का, और उसके साथ में जो कुछ भी लास्ट 1 आवर में हुआ है वो देखने के लिए देव वहाँ पर जा सकता है। बट देव किसी को भी दिखता नहीं है, बट परी को वो दिख जाता है। तो परी के पास में ये दिव्य शक्ति है, उसको आवाज़ें सुनाई देती है, उसको उनको कंट्रोल करना है उसको। ऐसे में परी और जो देव है उसके बीच में लव स्टोरी हो रही है, क्या वो एंड तक पहुँचेंगी। परी को जो उसके साथ में रेप हुआ है उसको मारने की कोशिश किया है, क्या परी उसमें से बच पाएंगी, क्या देव अपनी उन शक्तियों को अच्छे से बचा पाएगा, क्योंकि इन्हीं शक्ति को बचाते हुए उसने अपने भाई को भी खो दिया है। यमा नाडू ने मारा है उसके भाई को या फिर किसी और ने मारा है, ये सब चीज़ें। और क्या यमा नाडू उन सब शक्तियों को
देव से छीन पाएगा, और अगर वो छीन लेता है तो क्या कुछ गलत काम वो करेगा, क्योंकि यमानाडु पे पास में एक एक्सेस है कि यमानाडु फ्यूचर में जा सकता है और कुछ ना कुछ देख सकता है। और अगर उसके पास में ये एक्सेस आ जाता है जो कि देव के पास है कि पास्ट में जाकर 1 आवर में कुछ चीज़ें देखने का और चेंजेस करना चाहे तो कर सकता है, बट वो एक अच्छा पर्सन है इसलिए वो फॉलो करता है अपने रूल को। बट यमानाडु तो अच्छा पर्सन नहीं है, वो चाहे तो पास्ट में जाकर कुछ चेंजेस कर सकता है जिससे कि फ्यूचर कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। इवन उसकी अगर मौत होने वाली है तो वो भी चेंज हो जाएगी, वो तो अमर बनने की कगार पर चला जाएगा। तो ऐसे में क्या यमानाडु के पास में उसकी शक्तियाँ लगती है, और क्या परी बच पाएंगी, और क्या यमानाडु को मारा जाएगा या पकड़ा जाएगा या यमानाडु अमर हो जाएगा? इन सभी चीज़ों के आंसर हमें इस वेब सीरीज़ के एंड तक जाते हुए क्या मिलेंगे, या फिर इसका सेकंड पार्ट आने वाला है। तो इसको ज़्यादा नहीं रखूँगा, इसका सेकंड पार्ट डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पर एंड में कुछ भी ठीक तरीके से दिखाया नहीं गया है। एंड यहाँ पर ठीक तरीके से मुझे नहीं लगा, सच कहता हूँ। 8 एपिसोड हम लोग देखते हैं कि आगे कुछ होने वाला है, बट 8वां एपिसोड जब आता है तो मूड डिसअपॉइंट मेरा हो चुका था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत ही कुछ रोमांचक देखने वाला हूँ, बट उस तरीके का कुछ हुआ नहीं। आई थिंक हमें वेट करना पड़ेगा सेकंड सीजन आने तक, और हो सकता है कि वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से दिखाया देगा। मूवी या फिर वेब सीरीज जो है वो काफ़ी धीमी तरीके से बढ़ती है आगे, और इसी धीमा स्पेस जो है वो मुझे खास करके पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। आई होप कि आप में से कोई लोग होंगे जिनको इस तरीके से घनी वादियों में, जंगलों में अगर स्लोली किस्से घट रहे हैं, मौतें घट रही है, और एक सस्पेंस मिस्टीरियस तरीके से कुछ हो रहा है तो आपको अच्छा लगता होगा, तो ये डेफिनेटली आपके ही लिए है। बाकी अगर आपको स्लो स्पेस वाली चीज़ें पसंद नहीं है तो बहुत ही ज़्यादा बोर होगा आपको, और पता नहीं आपको कैसा लगेगा। तो फाइनली मैं जाके बोल सकता हूँ कि एक अच्छी खासी मूवी है, एंड तक सस्पेंस बनाए रखती है, बट सस्पेंस के लिए भी सेकंड पार्ट का वेट करना पड़ेगा, ये सोचकर बाद में दिमाग घूम जाता है। अब आप क्या इसको देखना चाहोगे या नहीं चाहोगे? मेरे तरफ से तो मैं थम्स अप अभी से दे रहा हूँ, बट अगर सेकंड पार्ट सीजन आता है तो उसको मैं छोड़ने वाला ही नहीं हूँ। ओके दोस्तों, बाय बाय। आई होप सब ठीक रहो, अच्छे रहो। हैव अ गुड डे, सेफ जर्नी। जय हिंद, वंदे मातरम।